प्रिय बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका कुसुम पांडे। आज मैं आप लोग को कक्षा 10 में पाठ 1 पद्य में पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है लक्ष्य वेध परीक्षा अर्थात निशाना लगाने की परीक्षा, जो कि महाभारत के आदि पर्व के 123वें अध्याय से उद्धृत है अर्थात लिया गया है, जिसके रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। बच्चों, आप लोगों को पता ही होगा कि प्राचीन काल में शिष्य गुरु के पास गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ गुरुकुल में गुरु का अन्य कार्य भी करते थे। जैसा कि आप लोगों ने हाल में ही महाभारत का एक एपिसोड टीवी पर देखा होगा, जिसमें कि कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य जी थे। जो श्लोक आज मैं पढ़ाने वाली हूँ उसका प्रसंग है, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों कौरवों और पांडवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर गिद्ध पक्षी को बेध कर निशाना लगाने की परीक्षा लेने के लिए सबको एकत्र करते हैं। इसका वर्णन किया गया है। आइए अब हम देखते हैं कि जो हम श्लोक पढ़ाने वाले हैं वो क्या है। तास्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभ कृत्रिम भाषम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पभिकृतम् अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतम उपादिशत। आपने श्लोक पढ़ा। आइए अब देखते हैं इस श्लोक में कठिन शब्दों के अर्थ क्या है, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ। तास्तु मीन्स उनको तो, प्रहरण ज्ञाने निशाना लगाने के ज्ञान में, पुरुषर्षभ पुरुषों में श्रेष्ठ, कृत्रिम भाषम बनावटी गिद्ध को, आरोप्य मीन्स रख कर, कृतम मीन्स बनाए हुए, उपादिशत मीन्स आदेश दिया। अब आपको मालूम हो गया कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ क्या हैं। आइए अब हम देखते हैं फिर इस श्लोक का हिंदी अर्थ क्या होगा। तास्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्या शास्त्र शिक्षितान् द्रोण प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभ। पुरुषों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य उन अपने सभी शिष्यों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने के बाद उनके मन में निशाना लगाने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो वह क्या करते हैं, इसका वर्णन किया गया दूसरे श्लोक में कि शिल्पकार द्वारा बनाए गए एक बनावटी गिद्ध को वृक्ष के अगले भाग पर रख देते हैं और अविज्ञातम ना समझी में अर्थात अनजाने में कुमाराणाम लक्ष्य भूतम उपादिशत कुमारों को निशाना लगाने का आदेश देते हैं। अस्त्र ज्ञान के विषय में जानने की इच्छा वाले पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोण ने सभी विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षित उन सबको लाकर अर्थात एकत्र कर पेड़ के ऊपर अग्रभाग में कारीगरों द्वारा बनाए गए बनावटी गिद्ध को रखकर राजकुमारों को नासमझी में निशाना लगाने के लिए आदेश देते हैं। इसकी व्याख्या हो गई। इस प्रकार बच्चों, आज आप लोगों ने महाभारत के इस प्रसंग के विषय में पढ़ा अर्थात इस प्रसंग के विषय में ज्ञात हुआ। तो आज बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।